हेलो दोस्तों, नमस्कार। एडुजॉन चैनल पर आप सबों को स्वागत है। आज आपके सामने नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँ। आज आप सीखेंगे समांतर चतुर्भुजाकार ज़मीन का क्षेत्रफल ज्ञात करने। अमीन लोग समांतर चतुर्भुजाकार ज़मीन की क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं वह ट्रिक मैं आज बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए हम सब मिलकर सीखने का प्रयास करते हैं। आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि देखिए, ज़मीन का आकार कुछ इस तरह से है। इस तरह के ज़मीन, इस आकार के ज़मीन को समांतर चतुर्भुजाकार ज़मीन कहते हैं। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ए, बी, सी और डी ज़मीन है। सबसे पहले मैं बता दूं कि समांतर चतुर्भुज का कुछ गुण होता है। सामना सामनी का भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर होता है, लंबाई में बराबर होती है और समांतर भी होती है। समांतर का मतलब होता है कि दोनों साइड में अनंत दूरी तक ले जाने के बाद भी लाइन एक दूसरे को नहीं काटेगा। ये देखिए, AC समांतर BD है और AB समांतर CD है। AB और CD की लंबाई बराबर रहेगा, AC और BD की लंबाई बराबर रहेगा। समांतर चतुर्भुज के आकार का जब ज़मीन रहता है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मुझे दो लंबाई की ज़रूरत पड़ती है। एक यहाँ इसको आप आधार मान सकते हैं, CD मेरा आधार है, CD की लंबाई, या आप AB को भी आधार मान सकते हैं। दोनों की लंबाई बराबर है। CD की लंबाई आपको यहाँ से यहाँ तक, CD की लंबाई यहाँ 125 कड़ी दिया हुआ है, अर्थात 1/25 कड़ी। AB का भी लंबाई 1/25 कड़ी ही होगा। अब यहाँ से आप मैं लाइन खींचूँगा, इस तरह से लाइन, इसका लंबाई मान लीजिए कि 45 कड़ी है। इसका लंबाई 45 कड़ी है, CD की लंबाई 125 कड़ी है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मेरे पास पर्याप्त डाटा हो गए हैं। इस भुजा की लंबाई से मुझे कोई ज़रूरी नहीं है, इस भुजा की भी लंबाई मुझे ज़रूरी नहीं है। यदि चाहे तो हम इसको भी आधार मान सकते हैं और यहाँ से यहाँ तक की यहाँ तक लंबाई खींच सकते हैं। ऊंचाई, इसको ऊंचाई मान सकते हैं। अब देखिए, हमारे पास दो चीज़ निकल कर आ गए हैं। 125 कड़ी आधार की लंबाई है और 45 कड़ी ऊंचाई है। जो यहाँ दिया हुआ है इस तरह से समझने के लिए लिखा गया है, ताकि आप लोग को अच्छी ढंग से बेहतरीन रूप से समझ हो सके। समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 45 कड़ी है, जो कि फिगर में दिखाया गया है। समांतर चतुर्भुज की आधार का लंबाई CD 125 कड़ी है, 1/25 कड़ी। समांतर चतुर्भुज का सूत्र होता है दोस्तों, आधार की लंबाई, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार की लंबाई गुणे ऊंचाई। आधार की लंबाई गुणे ऊंचाई, बस हो गया, आपका क्षेत्रफल निकल कर आ गया। इसको आप आधार की लंबाई 125 है और ऊंचाई 45 कड़ी है, आप गुणा करके देख लीजिए, 5625 आएगा। 5625 वर्ग कड़ी, इसका सूत्र कहता। अब मैं इस क्षेत्रफल मेरा यहाँ निकल कर आ गया, लेकिन मुझे डिसमिल में चेंज करना है।
डिसमिल में चेंज करने के लिए मैं कुछ नहीं करूँगा, 1000 से भाग दे दूँगा। 1000 से भाग दे दूँगा 5625 वर्ग कड़ी में। 5625 वर्ग कड़ी में 1000 से भाग दे दीजिए। अब सूत्र कहता है कि 1 डिसमिल बराबर 1000 वर्ग कड़ी होता है, इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सा एक छोटा सा काम करना है कि 1000 से आप यहाँ भाग दे दीजिए, आपको डिसमिल में परिवर्तन हो जाएगा। इसका मतलब देखिए, हम मेरे पास इतना आया 5 डिसमिल 625 वर्ग कड़ी। आपका ज़मीन है 5 डिसमिल और 625 वर्ग कड़ी। 625 वर्ग कड़ी का मतलब हुआ कि 25 कड़ी लंबा और 25 कड़ी चौड़ा। लंबाई 25 कड़ी और चौड़ाई 25 कड़ी, यही हुआ 625 वर्ग कड़ी का मतलब। 625 वर्ग कड़ी ज़मीन का मतलब हुआ 25 कड़ी लंबा 25 कड़ी चौड़ा। तो इसलिए हमारा क्षेत्रफल आ गया 5 डिसमिल 625 वर्ग कड़ी। सीधी सी बात है, 1000 से आप भाग दे दीजिए, वर्ग कड़ी में 1000 से भाग दे दीजिए, डिसमिल में चेंज हो जाएगा। अन्यथा सूत्र के मैथ फार्मूला के आधार पर देख लीजिए, इस तरह से बनता है। मैथ फार्मूला के आधार पर इस तरह से बनता है। 1000 कड़ी स्क्वायर बराबर 1 डिसमिल, तो 5625 वर्ग कड़ी बराबर मान लीजिए कि x डिसमिल। तो x के मान मेरे पास जो आया है, x का मान जो आया है वही मेरा डिसमिल में परिवर्तन हो गया है, डिसमिल में क्षेत्रफल आए हैं। दोस्तों, इस तरह से मैं आगे की वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँगा कि डिसमिल को धूर में कैसे चेंज करते हैं। डिसमिल को धूर में कैसे चेंज करते हैं इसको मैं बताऊँगा। धन्यवाद।